तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मैथमेटिकल मैथड्स इन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। अब आगे चल के फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल या फंक्शंस ऑफ मल्टी वेरिएबल के बारे में भी बात करोगे, बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी बात करेंगे। एक तो हम आज फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद में हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, कोडोमेन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, एक एक बात को नोट करिएगा और बढ़िया बढ़िया से नोटिंग अपने कॉपी में आप लोग रखिएगा। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन से पहले एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं रिलेशन। आपने होप तो रिलेशन वाला टॉपिक कभी न कभी अपने लाइफ में पढ़ा होगा। रिलेशंस का मतलब क्या होता है? रिलेशंस का मतलब होता है दो सेट के बीच में आपस में कोई ना कोई कनेक्शन। अब बहुत सारे कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब मल्टी अब मल्टीपल कनेक्शन। अब उन मल्टीपल कनेक्शंस में से कुछ ऐसे कनेक्शंस या फिर उन ऐसे रिलेशंस को, जो कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जिसमें जिसको हम कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस बोलेंगे, और वही स्पेसिफिक रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे फंक्शंस का नाम देंगे। पहली बात तो ध्यान रखना, जैसे कि फंक्शन इज रिलेशन इज व्हाट, हम ये कह सकते हैं कि कनेक्शन बिटवीन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं लेट्स सपोज एक्स एंड वाई, दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वट एवर, उसे आप यहाँ पे रिलेशन कहते हैं। आपने कभी सुना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, ये उसी से बात कर रहा हूँ। अब यहीं पे बात आ जाती है व्हाट इज फंक्शन। तो जो फंक्शन होता है, फंक्शन नो डाउट इज द रिलेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हो लेट सपोज वी हैव द टू नॉन एम्प्टी सेट, हम कह सकते हैं लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट्स में हम लोग मान लेते हैं लेट सपोज ए एंड बी। मैंने दो सेट्स मान लिए ए एंड बी, और उनकी खास बात क्या होगी लिखने का तरीका, दैट इज फंक्शन ए टू बी इज अ रिलेशन। ये एक प्रकार का क्या होगा बेटा, दैट इज अ रिलेशन। ठीक है, इज अ रिलेशन, और यू कैन से दैट अब किसी प्रकार का यहाँ पे रिलेशन हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ऑल दी फंक्शंस आर रिलेशन। जितने भी फंक्शंस होंगे बेटा वो रिलेशन होंगे, बट नॉट ऑल रिलेशन आर फंक्शन। ठीक है, सारे जो रिलेशन है वो फंक्शंस नहीं होंगे, बट जितने भी फंक्शंस हैं वो सबके सब रिलेशन होंगे। सारी बातें अभी आपको पता लगेंगी आगे चलकर, हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना जब हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में जैसे नॉन एम्प्टी सेट से ए एंड बी, ठीक है, तो उनके बीच में किसी भी प्रकार की मैपिंग हो, एसोसिएशन हो या रिलेशन हो, जिसमें हम लोग ये कह देते हैं लेट सपोज हमारे पास में सेट ए है और उसके कुछ एलिमेंट्स, मान लो ये x1 x2 एंड टिल xn। एक काम करते हैं, xn तक नहीं लाते, हम इसको लाते हैं x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, और एक हमारे पास में सेट बी है, उसके हम एलिमेंट को ले लेते हैं y1 y2 y3 एंड y4 एंड लेट्स सपोज y5। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, कहाँ पे कम एलिमेंट हो सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो एक तो कंसेप्ट क्या है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट, यू कैन से दैट इज every element, क्या, every element every element of set A, every element of set A is associated, अभी मैं इसको ड्रॉ करके बताऊंगा, wait and watch, is associated with exactly one element of B, exactly one element of B, of set B, you can say that of set B। आप बोलोगे सर एक से कैसे कह रहे हो आप, मैं ऐसे ऐसे कह रहा हूँ। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, फंक्शन ए टू बी, और लेट सपोज ये कुछ ऐसा रहेगा डायग्रामेटिकली। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, लेट सपोज शेप ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे,
एक हमने यहाँ पे रख ली, ठीक है, और एक और रख लेते हैं अपन लोग इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दैट इज सेट ए, दैट इज सेट बी, और यहाँ पे हमने एलिमेंट ले लिए x1, x2, x3 एंड x4। ऐसे यहाँ ले लिए हमने y1, y2, y3, y4 एंड y5, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो गया, छोटे रख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। दैट इज y1, y2, y3, y4, y, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास में होगा कनेक्शन। अब मैं अगर ज्वाइन करूं, लेट सपोज, देखो इसका जो कनेक्शन होना चाहिए, इसका कनेक्शन सीधा सीधा इसके साथ होना चाहिए, व्हाट इट। अब वो कैसा रहेगा, लेट सपोज x1 y1 के साथ में, ठीक है, एंड x2 y2 के साथ में, x3 y3 के साथ में है, और जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ x3 और जो y4 है वो भी y3 के साथ में। अब समझिएगा मेरी बात को, डेफिनेशन समझना। दो बातें यहाँ पे सेट होनी चाहिए, एक तो जो सेट ए है उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, नंबर वन स्टेटमेंट, नन ऑफ द एलिमेंट रिमेन अनकनेक्टेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, कोई भी। तो ये एक डेफिनेशन आप लोग अपने माइंड में रखना, एक बात। दूसरी बात कि बी वाले में कोई एलिमेंट बच गया नहीं बचा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ पे एक ही एलिमेंट ऑफ बी के साथ में इसका कनेक्शन, मतलब x3 के साथ में y3 के साथ में। अब देखो ऐसा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बना के दे रहा हूँ, मान लो x3 का कनेक्शन y5 के साथ में भी होता अगर, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हो, इस स्टेटमेंट को जो मैंने अभी आपको बोली है, दैट इज दिस, ठीक है। अगर x3 का y5 के में भी होता तो ये फंक्शन नहीं होता, बट देखो यहाँ पे एक तो कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं बचा, और दूसरी बात सेट बी के अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो यस दिस इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा। समझ में आई है मेरी बात आपको बेटा बढ़िया तरीके से। सिमिलरली पैटर्न पे अगर आप देखें तो ये हो गया हमारे पास में, एक सेट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसी प्रकार का रख लेते हैं, इसको ही कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया सेट ए, सेट ए, ये हो गया सेट बी, ठीक है। और इसका कनेक्शन अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, लेट सपोज ये इधर भी है और ये इधर भी कनेक्ट हो गया। अब चाहे कुछ भी होता रहे, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर यहाँ पे मान लो x4 बच गया, या फिर x4 नहीं बचा बट x1 का कनेक्शन y1 y2 के साथ है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है बेटा, ये फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। समझ में आई है मेरी बात आपको बढ़िया तरीके से, याद रहेंगी बेटा आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चल, इसको अभी माइंड में रखिएगा, इसको पहले तो आप नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास में फिगर 1 है, आप इसे मान लो दिस इज फिगर 1, ठीक है, और इसे मान लो फिगर 2। एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हो। इन फिगर 1 लिखिएगा, इन फिगर 1 रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट्स ऑफ अ रिलेशन, represents a relation which is which is a function also, which is a function also। ये एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन भी है, बट फिगर 2 represents a relation
a relation which is not a which is not a function but a relation, not a function. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। बट अ फंक्शन आप कह सकते हो कि ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। और भी मेथड्स हो सकते हैं, अगर आप समझो तो इसमें और भी चीजें वैलिड हो सकती हैं। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने बोला था कि सर ये सेट ए है और ये सेट बी है, लेट सपोज, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ जैसे इसको हम लोग नाम देंगे, जैसे आप जरा समझिएगा, ये जो होगा ये एक्स होगा, दैट इज एक्स, दैट इज वाई। तो अब लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे जो वाई है, ये जो वाई होगा, दैट इज इमेज ऑफ एक्स, ये एक्स की इमेज है, समझ में आ गई। और ये जो एक्स है, दैट द एक्स दैट इज प्री इमेज ऑफ वाई। समझ में आ गई मेरी बात आपको, कि जो एक्स जो वाई है वो आपका इमेज ऑफ एक्स है, और जो एक्स है वो आपका प्री इमेज ऑफ वाई है। तो देयर इज कनेक्शन बिटवीन इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज, ठीक है। तो ये जो है ना, दिस इज द इमेज, आप जैसे कह सकते हो दिस इज द इमेज, ठीक है, एंड दिस इज द प्री इमेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? क्या कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे? तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे नाम देंगे फंक्शन, ठीक है। अच्छा, एक तो बात हो गई है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो रिलेशन है ये यूनिक रिलेशन रहना चाहिए। इट इट मस्ट बी अ यूनिक, ठीक है, वो एक आपका यूनिक रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपने बोला कि फंक्शन ए टू बी है, लेट्स सपोज यू कैन से दैट फंक्शन इज ए टू बी। देन लिखने का तरीका, here for all x which belongs to a such that, ये लिखने का तरीका होता है such that a unique element या y which belongs to b such that there exists fx is equals to y, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो ये लिखने का तरीका है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इस तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका कि फंक्शन कौन सा होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अगर आप मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड बताऊं, लेट्स सपोज अ ग्राफिकल मेथड, आप लोग यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस बाय यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड, गॉट इट। तो ग्राफिकल मेथड आप लोग यहाँ पे रख लीजिए। मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, लेट सपोज y इज इक्वल टू 4ax²। तो दिस इज द रिलेशन, ये आपका एक रिलेशन है एंड ये पैराबोला रिलेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करो तो आपको दिखेगा कि x² है, तो ये कुछ इस प्रकार बन गया पैराबोला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। ओके, आपको ये करना है, आपने वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करी, ठीक है। इफ इसको ना एक काम करते हैं, इसको हम नीचे लिख देंगे, पहले डेफिनेशन आप कैसे लिख लीजिएगा। इफ लाइन कट्स द ग्राफ ओनली वन टाइम, या वन ओनली एट वन पॉइंट, ओनली एट वन टाइम या वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे अगर कट करती है, ठीक है, कट वन पॉइंट ओनली, देन इट इज अ graph of function, then this relation, or it is a graph of function, ठीक है। but if it cuts more than one point, more than one point, then it is not a function। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन इट इज नॉट अ फंक्शन, फिर ये आपका बेटा फंक्शन नहीं होगा। अब देखो ये मैंने बनाया था आपके लिए, अब क्या करो आप
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो आप देखो किसको कितनी बार कट कर रहा है, ये कुछ सिर्फ यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। इट कट दिस वन ओनली, सिर्फ इसको इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये जो मैंने लाल पॉइंट बनाया है, जिससे लेट सपोज वी कैन से दैट पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट ए है, लाल पॉइंट, इधर 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 जो कट कर रहा है, तो यू कैन से दैट दिस इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन होगा, बिकॉज इट कट द फंक्शन एट ओनली वन पॉइंट। एक तो ये हो गया। एक सिचुएशन आप और मान लो मेरे साथ में, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 4ay²। अभी भी ये रिलेशन है ना, बट ये पैराबोला है, और ये पैराबोला जो आपको दिख रहा होगा, ये पैराबोला में भी आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अगेन ड्रॉ द लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो आप देखो, एक तो ये इसको यहाँ कट कर रहा है एक पॉइंट पर, एक इसको यहाँ कट कर रहा है दूसरे पॉइंट पर, तो इट कट्स मोर देन वन पॉइंट, सो यू कैन से दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आई है मेरी बात आपको बेटा, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो, एक तो चीज हो गई ये अपने पास समझने के लिए। अब एक छोटी सी हेडिंग है, आपको आइडिया रखना है अपने पास में। द हेडिंग नेम इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डोमेन की बात करते हैं, व्हाट इज द डोमेन। डोमेन इज द प्री इमेजेस ऑफ द एंटायर फंक्शन, ठीक है। डोमेन कैन से दैट प्री इमेजेस ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन की पहली बात तो प्री इमेजेस है, वो आपका डोमेन होता है। और आसान भाषा में बात करें, लेट सपोज मेरे पास में सेट ए और सेट बी था, जैसे हम बात कर रहे थे सेट ए और बी, जैसे मैंने यहीं पर ही बात करी थी इधर, सेट ए और सेट बी। तो अगर मैं कॉन्टेंट रखूं, तो ऑल दी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक चीज और ध्यान रखना, पहले ये फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है। फॉर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन इट मस्ट बी अ फंक्शन, फंक्शन होना जरूरी है, तभी आप इसको डोमेन, रेंज या कोडोमेन का नाम दे सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या सकते हो, दिस इज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, आप क्या सकते हो, सेट ए एंड सेट बी डिफाइंड अ फंक्शन, ठीक है। एक ये फंक्शन हो गया। उसके बाद में अगर आप बात करते हो रेंज, ठीक है। तो रेंज जो होती है, पहली बात तो इमेजेस होती है, इमेजेस ऑफ फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं कहता हूँ ना ऑल एलिमेंट्स, अब ऑल एलिमेंट्स वाली बात क्या आ जाती है, और यहाँ पे जो ऑल वर्ड है, आप प्लीज इस बात को माइंड में रखना, जो ऑल वर्ड है दैट मीन्स, आप काम कर सकते हो यहाँ पे, हम यहाँ पे ऑल एलिमेंट ना बोल के ना इसको एक और नाम दे देते हैं। ऑल एलिमेंट वाली बात तो आ जाती है, बट उसके लिए सिचुएशन क्या होती है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपको नाम दिया, एग्जांपल समझना मेरी बात, जो मैं आपको समझना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पर नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे है ABCDE, तो ये मैंने सबको कनेक्ट कर दिया 1 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फंक्शन, क्योंकि ये सेट ए है और ये सेट बी है, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, दिस इज ए दिस इज बी, तो सेट ए के सेट बी के साथ में कनेक्शन है। तो यहाँ पे ई बच रहा है, तो यहाँ पे जो रेंज होगा ना, रेंज इज ओनली ABCD। तो अब यहाँ पे ऑल वाला वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हु आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ ए, तो आप लिख सकते हो ऑल एलिमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विद सेट ए एलिमेंट। समझ में आगे मेरी बात आपको या नहीं आई बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द कोडोमेन, तो यू कैन से दैट कि सर कोडोमेन का मतलब हो जाएगा
जैसे मान लो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन का मतलब हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे ABCDE। ठीक है, रेंज की अगर बात करते हो तो रेंज तो सिर्फ वही होगा जो सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, लेकिन जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन वो भी एलिमेंट आ जाएगा जो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऑल एलिमेंट, यू कैन से दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी connected and not connected। ठीक है, there is a possibility that some elements uh, may be not connected with the elements of set A, ये भी हो सकता है। तो उन सबको आप यहाँ पे कोडोमेन का नाम देते हो। हाँ, ये कभी कभी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है, या तो कोडोमेन के बराबर है, मतलब या तो जो रेंज है वो कोडोमेन का ही हिस्सा है, कोडोमेन का ही सबसेट है ना। तो मतलब आप यहाँ पे सबसेट कह सकते हो। ठीक है, सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। समझ में आगे मेरी बात आपको, या फिर नहीं आई? बताओ बेटा जल्दी से फटाफट। तो एक तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में जो हम आगे बात करते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो राइट द हेडिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन आता है उसे हम कहते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे, सबसे पहले आप लिखना बेटा यहाँ पे वन वन, वन वन फंक्शन। और इसको ना मैं एक नाम से और जानते हैं, दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्शन या इंजेक्शन भी आप कह सकते हो, या इंजेक्टिव भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या होता है जरा ध्यान से आप समझ लो। इंजेक्टिव फंक्शन या फिर वन वन फंक्शन होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, वो किस प्रकार फंक्शन है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास के, जैसे हमारे पास सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, एक सेट बी है उसमें कुछ एलिमेंट है। तो जो सेट ए है उसकी डिफरेंट इमेजेस हो, राइट। मैं ऐसे कह रहा हूँ आपसे, मान लो मेरे पास ये टर्म, लेट्स सपोज ये है सेट ए और ये है सेट बी। इसे मान लो आप सेट ए, इसे मान लो आप सेट बी। ठीक है, और इसमें है वन टू थ्री फोर, यहाँ पे है ए बी सी डी और ई। मैं जानबूझ के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ए का कनेक्शन, वन का कनेक्शन ए के साथ है, टू का कनेक्शन बी के साथ है, थ्री का कनेक्शन बी के साथ है, फोर का कनेक्शन ई के साथ है। मतलब कहने का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट ऑफ ए है वो डिफरेंट इमेजेस हैं एलिमेंट ऑफ बी की। ठीक है, दोनों की डिफरेंट 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 एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस ऑफ बी। ठीक है, अगर डिफरेंट एलिमेंट ए है और डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी के एलिमेंट है, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो उसे हम लोग यहाँ पे वन वन फंक्शन बोलते हैं। आप बोलोगे सर नहीं क्लियर नहीं हो रही बात, जैसे अब एक उसका दूसरा एग्जांपल मान लो, लेट सपोज ये है और ये है। तो ये वन टू थ्री और फोर, ये ए बी सी डी और ई, इस तरीके से आप मान लो। लेट सपोज मैंने बोला वन बी का कनेक्शन है और टू भी बी का कनेक्शन है, थ्री सी का है एंड फोर डी का है। अब आप देखो यहाँ पे जो वन और टू है उसका कनेक्शन क्या है, उसकी इमेजेस क्या है बी। तो ये फंक्शन तो कहलाया जाएगा, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन में दिक्कत? बताओ क्यों नहीं है फंक्शन में? क्योंकि क्योंकि जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट के जो कनेक्शन है एलिमेंट बी के साथ में, और बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ है, बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ है। तो दैट इज अ फंक्शन बट नॉट अ वन वन फंक्शन। आप कह सकते हो, आप बोलोगे यस दिस इज अ वन वन फंक्शन बट दिस इज नॉट एन वन वन। तो दिस इज नॉट एन वन वन फंक्शन। अभी हम आगे चल के बताएंगे। तो ये जो मैंने बनाया है ये आपका मैनी वन फंक्शन होगा, बट वो मैनी वन के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं और
किसको नहीं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देना चाहता हूँ, ठीक है। जो वन वन फंक्शन होता है, इसको लिखने का तरीका छोटा सा आप नोट बनाइएगा मेरे साथ में। हम लोग ये मान के चलते हैं, एल्जेब्रिकली आप कैसे बता सकते हो कि कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो लेट सपोज आपने बोला, आपके पास मान लो सेट है ए और बी। आपने बोला हमारे पास सर एफ एक्स जो है वो वाई के बराबर है, लेट सपोज, ठीक है। और आपने यहाँ पे दो एलिमेंट्स ले लिए। जनरली यहाँ पे सेट ए है एंड यहाँ पे सेट बी भी है। देयर इज अ सेट ए एंड सेट बी। आपने बोला कि सर दो एलिमेंट लिए, ए बी सेट ए को बिलोंग कर रहा है और बी भी सेट बी ए को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दोनों को दोनों सेट ए को ही बिलोंग कर रहे हैं, लेट सपोज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप बोलोगे सर अगर एफ ए रखा, ठीक है, और एफ बी रखा, तो ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर आ रही हैं तो इट मस्ट बी से दैट कि जो ए होगा वो बी के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज द एल्जेब्रिकल मेथड। क्या बोला मैंने? अगर एफ ए रखा, जैसे कोई भी वैल्यू मान लो, एक्स वन मान लो। जैसे आपको तो नहीं सर हम तो ए और बी नहीं मान रहे, हम एक्स वन एक्स टू मानेंगे, तो आप एक्स वन एक्स टू मान लो। लेट सपोज एक यहाँ पे एक्स वन है, वो जो ए को बिलोंग कर रहा है, एक एक्स टू है वो भी ए को बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या सकते हो, ये जो एक्स वन है, एक्स वन, और अगर एक्स टू एफ एक्स वन एक्स टू है, तो जो एक्स वन है वो एक्स टू के बराबर होगा। तो आप इसको फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ये इंप्लाई करेगा। अच्छा, ये बात भी इंप्लाई करेगी, अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर है देन यू कैन से दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। ये भी बात यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। समझ में आगे मेरी बात आपको बेटा बढ़िया तरीके से। एक ये मेथड है इसको समझाने का, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा मेथड और भी है, जैसे वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये आप मान लो मेथड नंबर वन है। दूसरा मान लो ग्राफिकल मेथड। हमने क्या करा, हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, हम बोलेंगे यहाँ पे ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, या हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल, वो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एंड check if the line cuts the graph at one point, then it is a one one function, वो आपका वन वन फंक्शन होगा। बट if it cuts the cuts the graph, अब वो ग्राफ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, मोर देन मोर देन 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट से ज्यादा वो उसको कट कर रहा है, देन इट इज अ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कैन से दैट नॉट अ वन वन फंक्शन। जो मैनी वन होता है वो वन वन नहीं होता। अब आप बोलो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? भाई मैंने क्या करा, एक मान लो दो प्रकार की बातें रख ली। एक तो ग्राफ मैंने बनाया कुछ इस प्रकार का, मान लो ये बनाया मैंने, ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, लेट सपोज। तो है ना, और मैंने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर। तो तुम देखो इसको, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, यानी y की एक वैल्यू पे, y की एक वैल्यू होगी, x की यहाँ पे दो वैल्यू हो जाएंगी, मतलब टू प्री इमेजेस एंड वन इमेज है, ठीक है। तो इन दिस केस दिस इज दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ मैनी वन, सॉरी, दिस इज नॉट अ वन वन, ठीक है। वन वन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, सेकंड मान लो, लेट सपोज ये मेरे पास में ग्राफ है और मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव,
अब आप बोलो सर एक्स स्क्वायर तो है, बट एक्स की जो वैल्यू है दैट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यू, अदरवाइज तो आप एक्स को कुछ भी रख सकते हो, प्लस बी माइनस बी, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई अच्छा सॉरी, लेट सपोज मोड ऑफ एक्स, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर तो एक्स हो जाता है, वो भी बात वैलिड होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका ड्रॉ करो लाइन, ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इसका लाइन ड्रॉ करो, लेट सपोज आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पे कट हुआ, ओनली वन पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो दिस इज अ वन वन फंक्शन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वन वन फंक्शन। समझ में आएगी मेरी बात आपको बेटा, बढ़िया तरीके से, ये क्या इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, ठीक है। तो ये आप एक तो मेथड हो गया ये वाला, आप इधर रिमार्क के तौर पे भी समझ सकते हो कि हाँ ये हमारा वन वन फंक्शन होता है। एक मेथड और है, ठीक है, दो मेथड हो गए, एक मेथड और है बेटा, मेथड नंबर 3, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ ये हमारा वन वन फंक्शन होता है। देखो मान लो हमने क्या बोला कि हमारे पास में फंक्शन है, लेट सपोज वी हैव अ फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ डिफाइंड फंक्शन, ये डिफाइंड फंक्शन तो है, ठीक है, ये आपका बेटा डिफाइंड फंक्शन तो है। अब इधर दिस इज, इधर इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे मान लो ये आपने डीवाई बाई डी एक्स निकाला, ये तो पता होगा आपको डेरिवेटिव करना, या तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो या फिर वो स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो, देन द फंक्शन इज वन वन। समझ में आई मेरी बात आपको, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा बेटा कैसा होगा, दैट इज अ वन वन फंक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो ये तरीके हैं बताने के कि कोई फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस प्रकार होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला जो आता है यहाँ पे, दैट इज सेकेंड हमारे पास में आएगा यहाँ पे, जैसे हमारा पहला आया था ना बेटा वन वन फंक्शन, अब ऐसे सेकेंड आएगा हमारे पास यहाँ पे ऑन टू फंक्शन, ठीक है, तो राइट द हेडिंग ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन को आप लोग सरजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हो, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है बेटा, सरजेक्टिव फंक्शन। अभी डेफिनेशन है, लिखिएगा आप लोग मेरे साथ में, दैट इज अ फंक्शन, डेफिनेशन लिखना मेरे साथ में बेटा आप लोग, दैट इज अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ ए टू बी is said to be, is said to be, said to be an onto function, an onto function if every element, if every, देखो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, if every element, if every element of b is the, of b is the pre-image of some element of a, pre-image of some element of a, सम भी कह सकते हो। देखो एलिमेंट, सेट ए का तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, ठीक है। आप जनरली आप मान के चलें, लेट सपोज आपने बोला था कि सर हमारे पास में दो सेट थे, सेट जैसे सेट ए एंड बी, तो आप बोलोगे सर एफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट, मतलब आप मान लो लेट सपोज देख, कोई भी इसके जो एलिमेंट है ना, जैसे ये हो गया और ये हो गया, जैसे इसमें 1 2 3 4 और ए बी सी डी, तो ये कनेक्शन यहाँ से आपको मिल गया, तो एग्जैक्टली ये हमारा ऑन टू, जनरली ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इसमें खास बात क्या होगी बेटा, यहाँ पे जो रेंज होगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो रेंज होगा दैट एग्जैक्टली इक्वल्स टू द, दैट एग्जैक्टली इक्वल्स टू द कोडोमेन,
अच्छा, एक तरीका और भी हो सकता है इसका, एक तो जैसे मान लो ये, अब अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, लेट सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट होता, मान लो 5, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोल दिया, एक और एलिमेंट होता 5, तो कनेक्शन होता कि इसका इससे हो जाता। आई एम नॉट सेइंग ये वन वन है, इट्स मैनी वन एंड ऑन टू, इट्स मैनी वन एंड ऑन टू। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पे जो रेंज होगी वो कोडोमैन के बराबर होगी, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक ये इसका बहुत अच्छा तरीका है, यू कैन एक्सप्लेन बाय दिस मेथड। एक होता है इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन का इसका मतलब जनरली आप माइंड में रखना, दैट इज एक होता है छोटा सा नोट यहाँ पे लिखना, इनटू इनटू फंक्शन, दैट इज इनटू फंक्शन। देखो ये चीजें अभी आप सीख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी ये। इनटू फंक्शन का मतलब होता है अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट एन exist an element in B, element in B having no pre-image, having no pre-image, having no pre-image, having no pre-image in A। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हमारे पास में थर्ड आता है, ठीक है, जो थर्ड हमारे पास में फंक्शन आता है, दैट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हो, या आप उसे वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, या फिर आप उसे नाम दे सकते हो बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसमें खास बात क्या होती है बेटा, दिस इज बोथ, आपका ये वन वन भी होगा और आपका बेटा ऑन टू फंक्शन भी होगा, इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। आप बोल सकते हो कि अगर हमारे पास फंक्शन है, लेट सपोज अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ ए टू बी, अ फंक्शन लेट, अ फंक्शन एफ ए टू बी is a bijective if and only if one one as well as on two, is one one as well as ऑन टू, मतलब वो वन वन भी होगा और वो ऑन टू भी होगा। ठीक है, उसमें वन वन वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही होगी और उसमें ऑन टू वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल वन वन के लिए आप कह सकते हो फॉर वन वन, देखो एक टेक्निकल वे में बता सकता हूँ मैं आपको, जो हमारा एफ एक्स होगा वो एफ वाई के बराबर होगा, विच इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई रहेगा। ठीक है, और ऑन टू में आप ये कह सकते हो, लेट सपोज जो हमारा यहाँ पे एफ एक्स होगा वो एफ वाई के बराबर होगा, दैट इज जो एफ एक्स होगा वो एग्जैक्टली एफ वाई के बराबर होगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ ऑन टू। समझ में आगे मेरी बात आपको बेटा ये? ठीक है, तो अपन लोगों ने हमने यहाँ पर वन वन एंड ऑन टू वाली सारी बातें इधर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका जनरली हमारा ये वन वन ऑन टू हो गया। अच्छा, मैं ना अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज, या आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे बेटा, ये ना असाइनमेंट है। अगर आपको असाइनमेंट ये नहीं मिला है तो आप एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जनरली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये असाइनमेंट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट करा दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। में हमारे पास जो अभी अभी जो राइट नाउ हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर, रीड द क्वेश्चन नंबर। ओके परफेक्ट, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे रीड करिएगा कि आपसे 9 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। कहते हैं इज द रूल दैट असाइन टू ईच ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हर मार्क्स आउट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ठीक है, डन है। ठीक है, एंड इफ यस इज द फंक्शन वन वन। ठीक है,
तो ये बताना है आपको। रूल ये साइन है कि जो हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट है क्लास में, तो उनको जो नंबर मिलेंगे वो 100 मार्क्स में से मिलेंगे। ठीक है। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ, आउट ऑफ 100 ये बात भी होगी कि किसी के 40 होंगे, किसी के 30 होंगे, या कोई, एक बार बताओ, क्या कोई एक मार्क्स दूसरे लोगों का नहीं हो सकता? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर? क्या कोई एक मार्क्स, मान लो कि एक बच्चे के मार्क्स है 88, तो क्या दूसरे बच्चे के 88 मार्क्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। पहली बात तो पूछ रहे हैं कि क्या ये फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देनी है। अगर वो ये कहते हैं, इज द रूल दैट assigns to each of these 50 students in a class her marks out of a maximum of 100 marks of function। ये पहली बात तो ये चीज फंक्शन है। क्या ये वन वन है? इस चीज को मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। अब कुछ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 है। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 1 to 8। ये क्वेश्चन नंबर 9 अब देखना। मान लो स्टूडेंट्स कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट वी हैव? टोटल स्टूडेंट वी हैव, टोटल स्टूडेंट्स 50 एंड मार्क्स, टोटल मार्क्स दैट इज 100। तो मान लीजिए मार्क्स है यहाँ पे, लेट सपोज मान लो इधर मान लो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट मान लो 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 50 तक स्टूडेंट, और ये मान लो 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 100 तक, ये मान लो ये उनके मार्क्स। तो एक स्टूडेंट के मार्क्स कुछ भी होंगे, मतलब मान लो लेट सपोज दूसरे के कुछ भी हो सकते हैं, तीसरे के वो सेम भी हो सकते हैं ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। फिर आगे कनेक्शन, किसी प्रकार कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है ना। ये चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। अच्छा, इन्होंने बोला है कि इट इज अ फंक्शन गिवन रिलेशन इज फंक्शन, इज फंक्शन। ये तो कंफर्म है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एक यहाँ पे दो लोगों का रिजल्ट एक ही यहाँ पर होगा, वो उन्होंने जनरली बोल दिया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट होंगी। अगर, मैं पता है क्या करता हूँ, उन्होंने क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा पूछा, मैं ना आपको ये एक तो यहाँ प्रूफ कर देते हैं कि यस दिस इज अ फंक्शन, एक चीज, फिर इसका हम वन वन फंक्शन भी देख लेते हैं, फिर हम इस पे ऑन टू फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट है छोटी सी, मेरे आपके साथ लिखिएगा कि यस दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी स्टूडेंट, बिकॉज एवरी स्टूडेंट of the class, of the class, of the class will be assigned some marks, assigned some marks, and each student will have will have unique marks, will have unique marks। ठीक है, will have unique marks। अच्छा, एक बात तो हो गई है, मतलब यूनिक मार्क्स है तो फंक्शन है, ये एक स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों को सेम मार्क्स मिल सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, इट्स अ मैनी वन फंक्शन। तो आप लिख सकते हो सेम, टू और मोर स्टूडेंट्स कैन हैव सेम मार्क्स, उनके एक जैसे मार्क्स हो सकते हैं। दिस इज अ मैनी वन, तो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ओके, एंड आफ्टर दैट एक स्टेटमेंट और फॉर दी ऑन टू, ये बोला नहीं उन्होंने, फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे बताओ हाउ मेनी पॉसिबल मार्क्स, मतलब एब्सोल्यूट टर्म में बोल रहा हूँ, विच विल बी असाइन टू द स्टूडेंट।
मार्क्स कितने हो सकते हैं? जीरो भी तो हो सकता है ना नंबर, जीरो से लेकर 100 तक। तो आप ये कह सकते हो हमारी जनरली क्लास में कि देयर आर 101 पॉसिबल मार्क्स, 101 डिफरेंट पॉसिबल मार्क्स, डिफरेंट मार्क्स मतलब बिल्कुल अलग मार्क्स फ्रॉम जीरो, फ्रॉम जीरो टू 100। तो hence hence लिख सकते हो आप, there will be some marks, hence there will be some marks, there will be some marks which might not be assigned, which might not be assigned, which might not be assigned to any student, to any student. So hence this is not an onto function। ठीक है, तो अब ये onto function है तो देखिए into function, इट इज एन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो एक ही छोटा सा क्वेश्चन था जो मुझे अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। लेट सपोज ये हो गया। हाँ, हमने आगे नहीं पढ़ा। एक इसमें इफ यस इज द फंक्शन वन टू वन, वो बता दिया हमने। उसके बाद में इट इज ऑल्सो ऑन टू, वो बता देगा नहीं होगा। स्पेसिफाई द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखो डोमेन क्या होगा, अब मुझे बताओ व्हाट इज द डोमेन। डोमेन इज स्टूडेंट, दैट इज 1 to 50। स्टूडेंट तो 1 to 50 रहेंगे। एंड व्हाट इज द कोडोमेन, दैट इज मार्क्स, और वो कितने 0 to 100। ठीक है, 0 to 100, राइट। एंड जो क्योंकि देखो जितने भी पॉसिबल हैं आउट ऑफ 100, जीरो भी नंबर आ सकते हैं। एंड व्हाट इज द रेंज हियर, तो रेंज इज सेट ऑफ असाइन मार्क्स, सेट ऑफ असाइन मार्क्स। ठीक है, तो ये हमने उन्हीं क्वेश्चंस की बात करी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं इफ द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3, 1 to 1, वाई और वाई नॉट, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे असाइनमेंट का। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे असाइनमेंट का, जिसमें जो एफ एक्स हमें दे रखा है, वी हैव द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, नाउ मुझे बताना है इसको। जनरली क्वेश्चन आपके सामने है ना, देर दैट इज द 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है, वाई और वाई नॉट। तो 1 to 1 के लिए हमने क्या करा, लेट सपोज मैंने आपको बताया था ना कि वैल्यूज हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की जगह x1 x2 x3 हम वो कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा हमारे पास में fx1 एंड fx2 को मैंने बराबर लिखा, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू R। आप यहाँ पे ये चीज कह सकते हो। तब आप क्या करो, जनरली ये हो गया एक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल टू x2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3, 3 से 3 गया। एंड ये आ गया x1 - 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 - 2। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल पाएंगी, एक तो हो गया आपका x1 - 2 इज इक्वल टू x2 - 2, और एक हो जाएगा यहाँ पे x1 - 2 एंड आएगा यहाँ पे नॉट, और दोनों ही बातें पॉसिबल है। x2 - 2, तो ये हो गया 2 से 2 गया, तो दैट इज द x1 इक्वल टू x2। एक तो ये सिचुएशन हो गई। एंड x1 - 2 माइनस का x2 प्लस का 2, तो ये हो गया x1 प्लस का x2 इज इक्वल टू 4। तो एक हो गया ये। ठीक है, तो देखो जनरल सा स्टेटमेंट है, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ तक तो सही है, बट x1 एंटायरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2।
अब देखो, ये पैराबोलिक है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर इसका बदल गया, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो अब ये ऑन टू फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन, तो आप कह सकते हो हेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इट इज नॉट एन वन वन फंक्शन। ठीक है बेटा, इट इज नॉट एन वन वन फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये चीज इन्होंने बोली थी, तो वन वन फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कि भैया वन वन नहीं है। अब रेंज बता दो इसकी। अब देखो, जनरलाइज टर्म में ये बात बोल रहे हैं रेंज। व्हाट इज द रेंज? वन वन नहीं है, बट फंक्शन तो है ना, फंक्शन तो है ना। तो कोडोमेन नहीं बोल रहे, रेंज बोल रही है। तो अगर मुझे रेंज बतानी है इसकी, तो व्हाट इज द रेंज हियर गाइस? रेंज इज, लेट वी हैव y इज इक्वल टू x माइनस टू का होल स्क्वायर एंड प्लस का थ्री। ठीक है, और जस्ट डोमेन और रेंज आपको पता है। ये बात आपको पता है कि x माइनस का टू का होल स्क्वायर, अगर x की वैल्यू टू हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, अदरवाइज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जनरली। तो अब आपने क्या करा, x माइनस टू का होल स्क्वायर, थ्री यहाँ भी प्लस किया और थ्री यहाँ भी रखा। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एफ एक्स। और एफ एक्स को तुम वाई कह सकते हो। तो वाई की जो वैल्यू है थ्री और थ्री से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब कि आपकी जो रेंज होगी, तो यूर रेंज इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द ऑल एक्स की वैल्यू, या वाई भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, वाई वैल्यू वेयर वाई बिलोंग्स टू जीरो टू थ्री टू इन्फिनिटी, राइट? इट इज बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हेयर? तो हमने यहाँ पे भी ये क्वेश्चन कर लिए। अच्छा गाइस देखो, वन टू टेन और वन टू एट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे सारे करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना। अब हम आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग बेटा फिर यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, डोमेन एंड रेंज ऑफ दी सम स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।